वर्तमान में जिस प्रकार से पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, वर्तमान मंत्री, वर्तमान विधायक, वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद के द्वारा स्वचालित ई रिक्शा वाहन व इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग किया जा रहा है सिर्फ जनता को दिखाने के लिए। 10-10 गाड़ियों का काफिला दूर खड़ी कर कैमरा और मोबाइल के साथ ई रिक्शा वाहन पर बैठकर 2-4 मिनट की सवारी करके रील बनाकर सोशल मीडिया पर भेजने का काम करते हैं। हम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी व वर्तमान में केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निवेदन करते हैं, चाहे वह विपक्ष के नेता हों या वर्तमान के सांसद, विधायक, मंत्री हों या पूर्व हों, इन सभी के भत्ता से कटौती करने की आवश्यकता है देश की जनता के लिए। 140 करोड़ देश की जनता ने सदैव वैश्विक महामारी से लेकर वर्तमान स्थिति और परिस्थितियां जब बनी, जब आज पूरा विश्व एक दूसरे के खिलाफ खड़ा है युद्ध करने के लिए, इस स्थिति में हम चाहते हैं कि भारत में जितने भी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद हैं, इन सब का फ्री का जो सेवन कर रहे हैं, इन सब पर कटौती की आवश्यकता है। एक बात और कहना चाहेंगे, जो विपक्ष अफवाह फैला रहा है, देश में 2004 से लेकर 14 के बीच में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर जी का एक वक्तव्य आया था कि रात्रि में 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक या 8 बजे तक या 10 बजे तक जो उनका समय निर्धारित किए थे कि टंकी पर डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेंगे। उस समय तक किसी भी प्रकार का कोई युद्ध नहीं था, कोई भी देश आपस में लड़ झगड़ भी नहीं रहे थे। स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जब चीन से युद्ध हुआ, तो भारतीय महिलाओं से उन्होंने कहा कि आप सभी अपने सोने और गहने, अपने अंगूठी और अपने सोने की चूड़ियाँ सरकार के सहयोग में मदद करें। उन्होंने कहा था कि आपकी सोने की चूड़ी किस काम की है जब लोहे की बेड़ियाँ हाथ में लगेंगी। हम उन पढ़े लिखे नौजवान युवा साथियों से कहना चाहेंगे कि देश की स्थिति परिस्थिति चाहे जैसे भी रही, यदि किसी ने इस देश की जनता के साथ कार्य किया है, उनके सहयोग और मदद में सदैव कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं, तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन चीज़ों पर आज भी जब पूरा विश्व आपस में एक दूसरे के खिलाफ युद्ध तोप लेकर खड़ा है मैदान में, और ऐसे भी जमाखोर इस भारत में है जो ऐसे पूंजीपति हैं जो सोना, चांदी, डीजल, पेट्रोल को जमाखोरी करके आपदा को अवसर तलाशने का काम करते हैं। इन जैसी आपदाएं, विदेशी आपदाओं की स्थिति में देश के साथ रहना यह हम सबका मूल कर्तव्य है, क्योंकि हम सभी अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, बार बार संविधान का गुहार लगाते हैं, लेकिन जब जब भी देश के ऊपर संकट आया, चाहे विपक्षी दल सत्ता में रहा हो, चाहे विपक्ष में बैठा रहा हो, इनका सिर्फ एक काम था, लोगों का शोषण करना, जनता का शोषण करना। आज भारत में ऐसी बहुत सी गरीब बस्तियां जो हमने खुद देखी हैं, जहां पर न पानी, बिजली, सड़क, खरंजा, नाली, घर, मकान, दुकान, व्यापार, व्यवसाय जैसी स्थिति नहीं बनती थी, लेकिन आज भी देश के लोगों ने उन सभी सुख सुविधाओं के साथ अपने आप को प्रस्तुत किया। गैस सिलेंडर की जो लाइन लगती थी, सुबह जाने वाला व्यक्ति शाम को मिलता था, उसी समय केंद्र सरकार ने यह भी बयान उनका था कि देश में ऐसे बहुत से गरीब हैं जिन्हें सिलेंडर की आवश्यकताएं नहीं है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को निःशुल्क गैस सिलेंडर दिया। सौभाग्य योजना के तहत घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया, और मोदी जी ने इसीलिए कहा था। आप देखेंगे रेलवे स्टेशन, आज से 10-12 साल आप पहले जाइए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आज रेलवे का सौंदर्यीकरण से लेकर और दोहरीकरण तक रेलवे पटरियों का किया गया, आसानी हुई। मेट्रो जगह जगह महानगरों में या शहरों में मेट्रो को चलाने का प्रयास किया। अटल टनल से लेकर सुदर्शन सेतु तक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया।
आज आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, चाहे वो रोड के मामले में हो, चाहे एयरपोर्ट के मामले में हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी भी आप व्यवस्था में आप जाकर देखेंगे तो पहले से ज़्यादा सुख सुविधाएँ मिलने का काम किया। रही बात सोना और चांदी पर, जो लोग इस पर विपक्षी दल के नेता सत्ता के लिए लालायित हैं, वो पुनः सत्ता में आना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का झूठ और अफवाह फैलाकर। खुद श्री राहुल गांधी जी विदेश यात्रा करते हैं, उसका कोई रिकॉर्ड किसी भी विपक्षी दल के नेताओं के पास नहीं रहता है, लेकिन जब देश की सुरक्षा के लिए, देश की व्यवस्था के लिए अग्रिम सोच रखने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी जब किसी विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो यही विपक्षी दल के नेताओं द्वारा विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां की जाती हैं। देश के प्रधानमंत्री को गाली दिया जाता है, तरह तरह की बातें करके देश की जनता को गुमराह करने का काम किया जाता है। आज पूरे विश्व में भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है, और उस परिस्थिति में भी एक सुखद परिणाम लाने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्योंकि आपको अपनी आंखों से तो कुछ ना कुछ दिखता ही होगा। ऐसा आज भारत का कोई भी परिवार, कोई भी सदस्य नहीं है जिसको ऐसे 8 और 10 योजनाओं के बारे में हम बता सकते हैं कि उनको कुछ ना कुछ लाभ तो अवश्य मिला हुआ है। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लघु उद्योग, सूक्ष्म लघु उद्योग के माध्यम से अपना स्वयं का बिजनेस व्यवसाय करने का अवसर मिला हुआ है। लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। लेकिन यदि देश को सावधान रहने की आवश्यकता है तो उन भड़काने वाले नेताओं, उन पूंजीपतियों, उन जमाखोरों से सावधान रहने की आवश्यकता है जो इस देश को आपदा में अवसर तलाशने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव। जय श्री राम।